आपके बीके न्यूज का जो इतनी निर्भीक पत्रकारिता, जैसे हमने पीछे आपकी वीडियो देखता रहता हूं मैं। जी जी। हर गांव में आप जा रहे हो और वोटर का मन लेने की जो कोशिश आप कर रहे हो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। राम राम जी। और किसी के बहकावे में ना आए, किसी के लालच में ना आए और ज्यादा से ज्यादा मेरे नारियल के पेड़ पे मोहर लगा करके अपने भाई अपने बच्चे को विजयी बनाए। उनके बारे में ना तो कोई ध्यान करता है, उनका शौचालय है या नहीं है, लड़कियों का है या नहीं है। करवा दो। हाँ कह के कितना का विश्वास है भी वो करवा दो। एन तकड़ा है हो या करे जितने लग रहा है क्या पता विचार अब हो और सरपंच बनने के बाद इनके विचार बदल जाए। नहीं 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 जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुदेश सुदेश जी अपने विचारों पे खरे निकलेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ बंसी ब्यावत। इस वक्त हम मौजूद हैं फतेहाबाद खंड की ग्राम पंचायत है दौलतपुर, और दौलतपुर में मैं आपको बता दूं कि 4 जो उम्मीदवार है वो चुनाव मैदान में है। उन्हीं में से एक जो उम्मीदवार का जो पोस्टर देखिए, भाई सुदेश सुंडा, इनका जो ये निवास स्थान है, उनके घर पे चल के देखते हैं वो क्या कर रहे होंगे। उनसे जो गांव के विकास को लेकर किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, और पहले देखते हैं क्या कर रहे होंगे, और जो भी मुद्दे होंगे, गांव की जो समस्या होगी वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सुदेश जी, सुदेश जी, हाँ जी, अरे हाँ जी, अब मिलाते हैं आपको सुदेश जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। राम राम जी। हाँ हाँ, बैठना जी। हाँ जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपके बीके न्यूज का जो इतनी निर्भीक पत्रकारिता, जैसे हमने पीछे आपकी वीडियो देखता रहता हूं मैं। जी जी। हर गांव में आप जा रहे हो और वोटर का मन लेने की जो कोशिश आप कर रहे हो, ये बहुत ही बेहतरीन और सराहनीय कार्य है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ। बात कर लेते हैं, आपके गांव में भी हम घूम के आए हैं जी। उन्होंने 4 उम्मीदवार है, सभी के पास जाएंगे, लेकिन आपका घर पहले आ गया तो आपसे पूछ लेते हैं। तो बात करें जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? देखिए, मुद्दे वैसे तो गांव के अंदर जो सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है उसका तो आपने देख लिया होगा। आप गांव में एंट्री करे हो, मेन गेट देख लिया होगा आपने, जैसा भी है। लेकिन उसके बाद जो शिक्षा, जहां हमारी नींव टिकी हुई है, समाज की नींव टिकी हुई है, समाज से बच्चे निकलते हैं, शिक्षा व्यवस्था में आपको बताता हूँ कुछ तो सरकार की खामियां, प्लस हमारे गांव में भी देखिए जो बड़े घराने हैं उनके बच्चे आपको पता है कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हैं जी। और यहाँ जो 10वीं का स्कूल है, 10वीं तक का है हमारे यहाँ स्कूल, उसको हमारे बुजुर्गों ने, जैसे मेरे जैसे 80-82 का जिनका जन्म है, वो इन स्कूलों में पढ़ते रहे हैं। अच्छा जी। तो उनके घरानों ने वहां तक तो उनका खूब गौर किया और इसको अपग्रेड करा के 5वीं से 8वीं, 8वीं से 10वीं 10वीं तक यहाँ तक ले आए हैं। लेकिन 10वीं के बाद जैसे ये प्राइवेट स्कूलों का चलन हो गया, जी। इस चलन में क्या हुआ है कि बड़े घराने के बच्चे तो जाने लगे शहरों में। अच्छा जी। यहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनके बारे में ना तो कोई ध्यान करता है, उनका शौचालय है या नहीं है, लड़कियों का है या नहीं है, कमरे फूटे हुए हैं, या जैसी भी व्यवस्था है, कोई टीचर आता है या नहीं आता है। तो बात करें ध्यान की, जो आपने क्या ध्यान किया जी? देखो, सरपंच बनने के बाद सभी ध्यान करेंगे, लेकिन आपने पहले क्या ध्यान किया जी? सर, शिक्षा के बारे में मेरा पहला ही ध्यान तो ये है, जैसे हमारे यहाँ प्राइमरी लड़कियों का स्कूल अलग है जी। मेरी सोच ये है कि प्राइमरी तक की जो बच्चियां हैं वो ना लड़ती हैं, ना झगड़ती हैं, ना कुछ है जी। उस स्कूल को मैं बंद करवा के 10वीं, 11वीं और 12वीं, अच्छा, +2 तक प्रयास जी जी, +2 तक लड़कियों का अच्छा जी। अलग से, 10वीं, 11वीं और 12वीं 3 क्लासें मैं अलग से यहाँ लगवाऊंगा मेरे गांव में। अच्छा जी। पहला ही प्रयास मेरा ये रहेगा, क्योंकि हमारी जो लड़कियां हैं बाहर जाती हैं, आप सुबह बसों में देखो इतने बुरे हालात हैं, वो जाने के लायक ही नहीं है वो बसें जिनमें हमारे बच्चे जा रहे हैं बाहर। अच्छा। तो 12वीं तक अगर लड़की यहाँ हमारे 12वीं कर जाती है तो वो शादी योग्य भी हो जाती है। कोई समर्थ नहीं है परिवार उसको पढ़ाने में, तो वो अपने बच्चे को 12 करवा के और शादी करके अपने घर भेज सकता है। अच्छा जी। सबसे पहला प्रयास मेरा ये रहेगा। हाँ जी। तो बात करें जी गांव के विकास को लेकर, शिक्षा की आपने बात की, तो जो आज के युवा है जो नशे की चपेट में आ रहे हैं, तो उसको नशे से बचाने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, नशे की चपेट में इतना ज्यादा तो मेरा गाँव नहीं है, कुछ गिनती चुनती के हैं और हम कोशिश करेंगे। अच्छा। नया बराबर ही हमारे गांव में नशा है। कैसे कर पाओगे जी? खेलों देखिए, नहीं, हाँ, खेलों के ऊपर भी मैं पूरा फोकस करूंगा। खुद खिलाड़ी हूँ, वॉलीबॉल का खिलाड़ी रहा हूँ, क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ, और अभी मेरा फोकस ये रहेगा जिम और खेल के जितने भी मैदान होंगे। जैसे वॉलीबॉल, मेरी उम्र के जो लोग हैं वो अब क्रिकेट तो खेल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, लेकिन वॉलीबॉल एक ऐसा खेल है जो 60 वर्ष की आयु तक भी आदमी आराम से खेल सकता है। तो वॉलीबॉल का तो मैं एक बहुत ही बढ़िया ग्राउंड तैयार करवाऊंगा अगर गांव राव ने मेरे को मौका दिया तो। सरपंच चलो प्रतिनिधि खड़े हैं, वो कोई बात कर रहा है विकास की भी, मैं शिक्षा का ऐसा करूंगा, उनके पास ना तो कोई एंगल है,
ना ही उन्होंने कभी कोई प्रयास किया है। आप स्कूल के अंदर जाके देख सकते हो भी जितने प्रत्याशी खड़े हैं उनका कितना बाथरूम, कमरा, गेट, जंगला, खिड़की कुछ भी लगाया हुआ है। काल के अंदर जैसे स्कूल का मेरा भयानक बीमारी थी कोरोना काल में जी, उसमें अंदर मेरे स्कूल का जो हैंडपंप लगा नलका लगा हुआ है समरसीबल, जी। वो खराब हो गया था, अच्छा जी पौधे जलने लग गए। जी। मैंने अपने जेब से जितने भी खर्च हुए करके उसकी मोटर निकलवा के और आज वो नलका चालू हालत में है। अच्छा जी, हाँ आपने निजी कोर्स से बिल्कुल किया निजी कोर्स से किया है जी मैंने। अच्छा जी, ये तो बहुत हाँ। बढ़िया बात। सरपंच रहने से पहले आप शिक्षा के प्रति अग्रसर रहे बिल्कुल होंगे। मैंने ये किया है जी। अच्छा जी, कोई झूठी आप लड़ाई गांव नहीं के है, विकास के लिए आगे रहोगे, हाँ जी, गांव के विकास के लिए आगे कोई रहोगे। गोली मारेगा तो मेरे मारेगा, अच्छा जी, इस चीज का मेरे को बिल्कुल भय नहीं है। ये ना हो भी आप नहीं, उनके नहीं, वो मेरे को करवाओ कोई भय नहीं है। खुद मेरा ट्रैक्टर लेके पहली ही कार्रवाई मेरी वही होगी, जो जमीनें दबी हुई हैं वो निकलवाऊंगा। अच्छा जी। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार साहब। क्या लग रहा है जी, सुदेश जी सरपंच बनने के बाद गांव का विकास करवा सकते हैं? सबसे पहले तो आपको गांव दौलतपुर में आने पे बहुत बहुत वेलकम हो आपका। धन्यवाद। और मैं सुदेश की जो सोच है उसका समर्थक हूँ। अच्छा इनकी बहुत अच्छी सोच है और मैं चाहता हूँ कि जो भी गांव में सरपंच बने सुदेश की जैसी अच्छी सोच हो, गांव के विकास में आगे रहे। और कोई भी सफाई की समस्या हो, बच्चियों की शिक्षा की समस्या हो, एजुकेशन के बारे में हो, खेलों के बारे में हो, जो ऐसी अच्छी सोच रखेगा वो गांव का सरपंच बनना चाहिए। और मतलब निर्भीक होना चाहिए। कोई भी सरपंच बने बिल्कुल भय से मुक्त होना चाहिए। और इसके साथ जो भी गरीब वर्ग को साथ में लेके चले। और सरपंच मतलब बनने के बाद में कोई भी पक्ष या विपक्ष ना रखे, अच्छा सरपंच होना चाहिए जी। सभी को साथ लेके चले, हर काम में अच्छा योगदान देने वाला सरपंच बने, मैं यही चाहता हूँ। हाँ जी, राम राम जी। राम राम भाई। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है जी, सुदेश जी अगर सरपंच बन जाते हैं तो जो उन्होंने समस्या बताई है उसका समाधान करवाने का प्रयास हाँ कर सकते हैं? करवावांगे, कह के करवावांगे। अच्छा, आप कह के करवा दो? हाँ कह के करवावांगे। कितना का विश्वास है भी वो करवा एन तकड़ा गए हो करे जितने का जितना ही हाँ। जिता दोगे भी आपकी वो बात? राम राम जी। राम राम जी। खाना क्या लगा जी? जी काम कराओगे जरूरी हो, बढ़ने के बाद में काम कराओगे सारी गांव ने एक साल रखा को साहब ने। अच्छा, पूरा विश्वास है कि? हाँ पूरा विश्वास है जी। हाँ जी, थाने क्या लगा? ठीक लगे मनो तो ठीक लगे। हाँ, तो बता दें कि कुछ युवा शक्ति भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि कौन सी विचारधारा को लेकर ये जो अभी सुदेश जी का साथ दे रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। अच्छा जी, गांव की जो युवा शक्ति है, आप भी युवा हो, तो युवा शक्ति अब की बार किसके साथ है? जी युवा शक्ति है जो वो सुदेश हुंडा जी के साथ है। इनकी जो विचार है वो सराहनीय है। अच्छा जी। और इनका गांव के और युवा शक्ति को लेकर या नशे की चपेट को लेकर इनके विचार जो है वो सराहनीय है। इसलिए अच्छा, युवा बात करें तो इनकी जो विचारधारा को लेकर जो युवा शक्ति इनके साथ जुड़ी है, तो क्या लग रहा है, क्या पता विचार अब हो और सरपंच बनने के बाद इनके विचार बदल जाए? नहीं 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 जी, ऐसा कुछ नहीं होगा? सुदेश जी अपने विचारों पे खरे निकलेंगे जो जो इन्होंने किए हैं। अच्छा, बात करें पहले काम कुम करवाए हैं क्या सरपंच? अब तो बनेंगे तो चलो ठीक, सभी करवा सकते हैं, लेकिन बनने से पहले, सरपंच पद का चुनाव लड़ने से पहले काम करवाए काम में? हाँ जी, इन्होंने अभी आपको बताया, अभी इन्होंने जो सरकारी स्कूल में जो नलका या ट्यूबवेल बोलते हैं वो खराब हो गया था, पौधे पाधे जल गए थे, वो इन्होंने ठीक करवाए हैं अपने निजी पैसों से। हाँ जी। क्या पता किसी और अफसर से लेके आए और अभी बोल दिया हो भी हाँ हमने नहीं 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 जी, ऐसा नहीं है जी। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है जी हमें। सुदेश जी बहुमत से जीते हैं, बड़े बहुमत से जीते हैं। अच्छा, युवा शक्ति साथ है? हाँ जी, युवा शक्ति पूरी इनके साथ है। हाँ जी साहब, क्या कहना चाहोगे सुदेश जी के बारे में? हम तो क्या कहना चाहेंगे जी, ये हमारे चाचा जी हैं जो बहुत विजयी होंगे। आप चाचा जी करके जिताओगे या गांव का विकास करवा सकते हैं तब जिताओगे? गांव का विकास करवा सकते हैं तब जिताएंगे। पूरा विश्वास है क्या? पूरा विश्वास है जी। कहीं आप चाचा करके वोट दे दो और बाद में काम ना करवाए गांव के? ना जी, पूरा विकास करवाओ जी। करवाओगा? हाँ। क्या थे? मैंने कुमार भाई है, अच्छा, अच्छो काम कराओगे मेरे साथ आएंगे। ये सागा हो गए हाँ, क्या? खूब कड़ी बाद में काम ना करवाओ फिर गाँव का? नहीं कराओ उसको हाथ पकड़ी करवा लिया। अच्छा, हाँ। हाथ में करवा लियो? हाँ करवा लिया, करवाओगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हो जी? ये जी बंशी जी है अपने अंकल साहब जी, तो ये अब सरपंच है, चुनाव चलने लग रहे हैं, अपनी युवा शक्ति है वो अपने साथ पूरी खुल हाँ, गई। युवा शक्ति तो बड़ी ये भी है तो ऐसे है, लड़के तो गए थोड़ा कोई काम करने गए, कोई खेत में गए, कोई कहीं पे गए, लगे हुए हैं। शाम को आप आना, शाम को आपको इधर पूरा माहौल मिलेगा। अच्छा, नहीं शाम को मेरे से ना आया जाए, लेकिन आप बता दो जी, जो युवा के साथ आप रहते हैं उनकी क्या सोच है, किसके उम्मीदवार के प्रति सोच है उनकी? सोच तो देखो जी, अपने खुल के समर्थन है सारा हूँ, सब खुल के समर्थन है। सोच किनको समर्थन है? अपने सुदेश अंकल जी को। सुदेश जी सुनो, हाँ जी। क्यों जी, इन्हीं को समर्थन क्यों है जी? और भी उम्मीदवार उनको क्यों नहीं? देखो जी, मैं युवा
बंदा हा करे मेरा थोड़ा दोस्त था गया तो बांगा यही मेन मुद्दा ये भी गांव में एक तो खेल को स्टेडियम बनवाना है नशा नशा पता थोड़ा चल रहा है छोरा तो बांगो वो चीज छोड़ो आगे बाकी खेल में गांव अपनो जमा टॉप पे है कबड्डी होगी वॉलीबॉल होगी फुटबॉल होगी क्रिकेट में सारा छोरा बढ़िया खेलना में तो मेन मुद्दा यही है भी खेल को गांव को स्टेडियम तैयार करवाना अपन दूसरा छोरा ही बढ़िया है आप कह नहीं गांव का खिलाड़ी मेन है कि खिलाड़ी हाँ खेलेड़ा है बैट बॉल खेला करता है वॉलीबॉल खेला करता खूब खेली है थोड़ी को नहीं पहला खेलता अब तो कौन खेलेगी अब तो जी है खेती बाड़ी का जाना बाकी कदे कदा वॉलीबॉल मैच लड़ा खेल भी लिया यानी मान के चला तो खेल स्टेडियम में जावे है संभाला है सारा हाँ हाँ न्यू तो जावे जी गेड़ो ही हमारा आवे डेली शाम ने भी ऐसी बात को नहीं भी सरपंच चुनाव खातिर आने लग गया है हमेशा ही आवे डेली शाम ने एक गेड़ो पक्को लाओ ही लाओगा देखिए सर, वैसे तो सरकार ने पूरा जोर लगाया सफाई पे। आप देख रहे हो हर गांव में जा रहे हो, बहुत इंटरलॉकें लगी हैं और भी सफाई के बहुत कार्य सरकार कर रही है, कर्मचारी रह रहे हैं। लेकिन ये कारण क्या है कि गांव में अब भी गंदगी है, इसका कोई भी विचार नहीं करता। ये गंदगी सिर्फ अव्यवस्था से गलियां बनाना और उनका रख रखाव सही न करने के कारण ही गांव में गंदगी है, न कि सरकार की नाकामी के कारण। इतना बजट आता है पंचायत के पास, अगर उसको व्यवस्थित लगाया जाए तो गांव चंडीगढ़ के जैसी गलियां बन जाएं गांव की। आपने देखा है कहीं पे कोई भी हल्की इंटरलॉक नहीं है, लेकिन अव्यवस्थित लग रही है, कहीं से उखाड़ दी, कहीं से कैसे हो गया, इसके कारण गलियों में गंदगी ज्यादा है। नहीं आपका क्या प्रयास रहेगा, संभाल करोगे क्या जी बनाने के बाद? जी बिल्कुल, मैं गांव की जितनी भी टूटी फूटी गलियां हैं उनको दुरुस्त करवाऊंगा बिल्कुल। और दूसरा, पानी के गंदे पानी की जो निकासी है मेरे गांव की, थोड़ा काम भी नहीं है, वो पानी इतने व्यवस्थित रूप से हमारे खेतों में जा सकता है। जो गंदा पानी है गांव का, अब ये क्या कर रहे हैं, वो गांव के बाहर से होके हमारा जो मैन है जिसको जोड़ बोलते हैं आप, भैंस पशु वगैरह जाते हैं उसके अंदर जा रहे हैं और वो गंदा पानी हमारे पशु पी रहे हैं, उसके कारण हमारे पशु बीमार हो रहे हैं। जी, वो मैं वहां से जिस भी प्रकार से हो सके उसको गंदे खड्डे में ले जाके और मेरे गांव के जितने भी बिना ट्यूबवेल के खेत हैं उनके अंदर सप्लाई देने की मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। जी लास्ट में हमारे दर्शकों से और आपकी गांव की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, गांव की जितने भी मतदाता हैं उनकी मेरे हाथ जोड़ के अपील है कि इस बार वोटर न बन के मतदाता बने, अपनी मत का, अपने दिमाग का दान दें। और वो मेरे हक में अगर दान देते हैं तो मैं इस गांव की 5 साल पूरे दुरुस्त रूप से सेवा करूंगा। और जितने भी वादे मैंने किए हैं या जैसा भी मेरा, देखिए 1 महीने के अंदर आदमी ना कोई अच्छा होता है ना ही कोई बुरा होता है। मेरे चरित्र पे, मेरी 3 पीढ़ियों पे निगाह मार के मैं आपसे मत देने की अपील कर रहा हूं। और किसी के बहकावे में ना आए, किसी के लालच में ना आए, और ज्यादा से ज्यादा मेरे नारियल के पेड़ पे मोहर लगा करके अपने भाई, अपने बच्चे को विजयी बनाए। मेरी जो जीत है वो अकेली मेरी नहीं, मेरे पूरे गांव की जीत होगी कि वोटर ये महसूस नहीं करेगा भी मेरा वोट गलत जगह गया है। ये मैं आपको वचन देता हूं। मेरे कार्यकाल के दौरान कभी भी आगे आप मेरा इंटरव्यू कर लेना और मेरे गांव का इंटरव्यू कर लेना। बात ये देखो जी, वोट डालने के बाद उसको पछतावा नहीं होना चाहिए मैं गलत जगह। जी बिल्कुल बिल्कुल, 1% भी पछतावा नहीं होगा। पहली बार अपनी मत का दान दे। मैं आपका वोट न मांग करके आपका मत मांग रहा हूं।